तो बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं अमाइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहले हम करेंगे एग्जाम्पल, फिर करेंगे इन टेक्स्ट और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विथ C2H5Cl। तो इथाइल क्लोराइड बना लेते हैं C2H5Cl और इथेनॉलिक अमोनिया। अब देखो इसमें ये HCl निकल जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CH2NH2। अब ये जो रिएक्शन है ये बार बार होगी क्योंकि फिर एक हाइड्रोजन है और CH3CH2Cl ऐसा तो है नहीं कि इसका केवल एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहां पर ये रिएक्शन बार बार होगी। ये देखो फिर HCl निकल जाएगा, फिर तीसरे स्टेप में फिर HCl निकल जाएगा और फिर CH3CH2Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो यहां पर ये प्लस माइनस में टूटेगा तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो N C2H5 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 और ये लोन पेयर C2H5। तो यहां पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो यहां पर C2H5Cl अमोनिया के साथ 4 बार रिएक्ट करेगा और क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएगा। अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड and reaction of amine so formed with 2 moles of methyl chloride। तो अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड लेते हैं और इसका करते हैं अमोनोलिसिस, मतलब रिएक्शन विथ अमोनिया, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ये HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन, ये CH2, ये NHH, ये बन गया अमोनोलिसिस, अमोनिया टूटा। फिर उसके बाद हमें रिएक्शन करानी है CH3Cl से, और वो भी 2 मोल, 2 मोल ऑफ CH3Cl, CH3Cl और फिर CH3Cl। तो HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो बेंजीन CH2N CH3 एंड CH3, NN डाइमिथाइल बेंजाअमाइन। ठीक है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री अमाइन है, ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। CH3CH2Cl इंटू CH3CH2CH2NH2। अब देखो यहां पर आपके 2 कार्बन हैं और यहां पर 3 कार्बन है, यहां मुझे 1 कार्बन बढ़ाना है। तो 1 कार्बन बढ़ाना है नाइट्रोजन के साथ, तो साइनाइड से अच्छा कोई तरीका नहीं है, आप इसमें KCN डाल दो, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, तो यहाँ KCl निकल जाएगा और CN लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें ट्वाइस हाइड्रोजन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम, तो CH3CH2CH2 एंड NH2, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, तो कार्बन बढ़ाना है तो CN लगाना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये Cl है। अब देखो यहां पर CH2 है और यहां CH2NH2 है, तो यहां भी 1 कार्बन बढ़ रहा है, वही करना पड़ेगा। इसमें क्या डालो, KCN डालो, तो ये C6H5CH2CN और फिर इसका डबल ट्वाइस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम डाल दो, तो ये CH2NH2 हो जाएगा। राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमाइड विच गिव्स प्रोपेन अमाइड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड, प्रोपेन अमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब देखो यहां पर क्या बन रहा है, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, अमाइन मतलब NH2, प्रोपेन अमाइन।
और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से बन रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोम मतलब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और अमाइड, अब देखो डिग्रेडेशन का मतलब होता है एक कार्बन कम होना, एक कार्बन कम करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ऐसी रिएक्शन हैं आपके एनसीईआरटी में जिसमें कार्बन कम होता है, एक आपकी हो गई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और दूसरी हो गई डी कार्बोक्सिलेशन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में अमाइड में अगर हम Br2NaOH डालें, Br2KOH डालें, NaOBr, इसको ऐसा भी लिख सकता है Br2NaOH, Br2NaOH, Br2KOH या NaOBr, ठीक है। अब यहां पर ये C डबल बॉन्डो NH2, ये हो गया अमाइड। अब इसमें Br2KOH डालोगे तो CO ग्रुप हट जाएगा, ये CO ग्रुप हट जाएगा तो अमाइन बन जाएगा, ये हो गया ब्यूटेन अमाइड, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। तो एक कार्बन कम वाला अमाइन बन जाएगा। तो जब भी Br2KOH दिखे तो यहां पर अमाइड होगा और यहां पर अमाइन होगा, और यहां पर जो अमाइन होगा वो एक कार्बन कम वाला होगा और अमाइड जो होगा वो एक कार्बन ज्यादा वाला होगा। द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, तो बेंजामाइड का पहले सही स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्डो NH2, इसको हम कहेंगे बेंजामाइड, इसमें Br2KOH, तो ये CO ग्रुप हट जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, एनिलीन। मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से आप एनिलीन बना सकते हो। देखो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से जो भी अमाइन बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा प्राइमरी, और इसमें एनिलीन भी बनेगा, ठीक है। और उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन हॉफमैन ब्रोमाइड से नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहां पर अमाइड है, ये CO ग्रुप हटाओगे तो NH2 यहां लग जाएगा तो अमाइन ही बनने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, C6H5NH2, C6H5NH2, CH3CH2NH2, CH3CH2NH और CH2CH3, और फिर हो जाएगा अमोनिया NH3। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, और इस 2 डिग्री अमाइन का दो तरफ से प्लस आई है, और बेसिक स्ट्रेंथ इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो यहां पर देखो यहां दो तरफ से प्लस आई है और ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हुआ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बेसिक ये होगा क्योंकि इसका भी प्लस आई है, इसका प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं है, थर्ड नंबर पे बेसिक ये है, और एनिलीन लीस्ट बेसिक है। देखो बेसिक का मतलब है जो लोन पेयर आसानी से दे, और यहाँ एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में, वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए ये लीस्ट बेसिक है। उसका कारण है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए लीस्ट बेसिक है। हाउ विल यू कन्वर्ट 4-nitrotoluene टू 2-bromobenzoic acid? 4-nitrotoluene बनाते हैं, बेंजीन पे CH3 टॉलीन, और ये 4th पोजीशन पर नाइट्रो, 4-nitrotoluene, और 2-bromobenzoic acid बनाना है, ठीक है। बेंजोइक एसिड ये 2 पर ब्रोमो बनेगा। अब देखो यहां पर CH3 को आप COOH में कन्वर्ट कर सकते हो, KMNO4 डालोगे तो CH3 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इस NO2 को निकालना, और इस NO2 को निकालने का एक ही तरीका है, पहले इसका डायजोनियम सॉल्ट बनाओ। इसका जब आप डायजोनियम सॉल्ट बना लोगे तो फिर हम H3PO2 डाल के उसको निकाल लेंगे। तो एक काम करो, पहले डायजोटाइजेशन करो, NaNO2
प्लस HCl डालो, तो यहाँ पर सॉरी NaNO2HCl से पहले इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। इसमें SnHCl डालो या FeHCl, अब क्या हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2 एनिलीन। फिर इसमें डालो NaNO2HCl, CH3 और यहाँ पर N2Cl बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें डालो H3PO2, H3PO2 डाल सकते हो या फिर इथेनॉल भी डाल सकते हो, तो N2Cl निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन। अब इसमें डाल दो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये माइनस प्लस में टूटेगा और Br जाके यहां लगेगा, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया Br। और फिर इसमें डाल दो KMNO4 और KMNO4 CH3 को हटा देगा, COOH लगा देगा। हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलीन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये पूरी अपनी रिएक्शन हो गई। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे नाइट्रो कंपाउंड को हटाना है तो पहले उसको एनिलीन बनाना पड़ेगा और एनिलीन को डायजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा, तभी वो नाइट्रोजन वहां से हट पाएगा।